ओम श्री गणेशाय नमः। श्री विष्णवे नमः। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। एकादशी व्रत कथा। आज वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी बरूथी नाम की एकादशी है, जिसका महात्म आपके सामने कथा के रूप में बताया जा रहा है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है तथा उसके करने से क्या फल प्राप्त होता है। आप विस्तार पूर्वक मुझसे बताइए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम बरूथिनी है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभागिनी स्त्री करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। इसी बरूथनी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गए थे। बरूथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल बरूथनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। बरूथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है, और हाथी के दान से भूमि दान, भूमि के दान से तिलों का दान, तिलों के दान से स्वर्ण का दान तथा स्वर्ण के दान से अन्न का दान ज्यादा श्रेष्ठ कहा गया है। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्न दान से देवता, पितर, मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना गया है। बरूथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन लेते हैं, वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हैं। उनको कन्यादान का फल मिलता है। कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस, मसूर की दाल, चने का साग, पोतों का साग, शहद, दूसरे का अन्न दूसरी बार भोजन करना, स्त्री प्रसंग, व्रत वाले दिन जुआ खेलना नहीं चाहिए। उस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना तथा चुगली करना एवं पापी मनुष्यों के साथ बातचीत सब त्याग देना चाहिए। उस दिन क्रोध, झूठा भाषण का त्याग करना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल अथवा अन्न वर्जित है। सो हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी को करते हैं, उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्यों को पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म को पढ़ने से 1000 गौदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक होता है। इस कथा के साथ ही एक कथा और प्रचलित है, जिसके बारे में आपको बताया जा सकता है। काफी समय पहले नर्मदा नदी के किनारे राजा मानधाता का राज्य हुआ करता था। वो बेहद धानी और तपस्वी राजा थे। एक बार वे जंगल में तपस्या कर रहे थे। ठीक उसी वक्त एक भालू आया और उनके पैर को खाने लगा। मानधाता तपस्या करते रहे। उन्होंने भालू पर ना तो क्रोध किया, ना ही उसे मारने की कोशिश की। दर्द असहनीय होने पर उन्होंने भगवान विष्णु को याद किया। तब भगवान विष्णु ने वहां प्रकट होकर के राजा की रक्षा की। पर तब तक काफी देर हो चुकी थी और भालू ने राजा के पैरों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया था। ये देखकर राजा बहुत दुखी हुए। तब भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि राजन, दुख ना करो। भालू ने जो तुम्हें काटा है, ये तुम्हारे पूर्व जन्म के बुरे कर्मों का फल है। तुम मथुरा जाओ और वहां बरूथनी एकादशी का व्रत विधि विधान से करो। तुम्हारे पैर फिर से ठीक हो जाएंगे। राजा ने भगवान की आज्ञा का पालन किया और जाकर के बरूथनी एकादशी का व्रत मथुरा में किया, जिससे कि उनका पैर फिर से ठीक हो गया। इति एकादशी महात्म संपन्न। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान की आरती करेंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे,
भक्त जनों के संकट दास जनों के अब गुण बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। श्याम सुंदर घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण पढ़ूं मैं किसकी। स्वामी शरण गहूं मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा। आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्म तुम अंतर्जामी। स्वामी तुम अंतर्जामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूर्ख खल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राण प्रति। स्वामी सबके प्राण प्रति। किस विधि मिलूं दया मैं किस विधि मिलूं दयालु। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हस्त उठाओ अपने शरण लगाओ द्वार खड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको सौंपूं क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो एकादशी महात्म की जय। एकादशी महीने में 2 बार आती है। एक बार कृष्ण पक्ष की एकादशी दूसरी बार शुक्ल पक्ष की एकादशी। इस एकादशी में विशेष करके भगवान नारायण विष्णु जी की ही पूजा की जाती है। इस व्रत में केवल दूध फल अन्न और नमक को छोड़कर फल में कोई भी फल खाया जा सकता है। दूध का पान किया जा सकता है और सात्विक वृत्ति रखा जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। इस व्रत के करने से सभी प्रकार की सुख सुविधाएं मिलती हैं और हर तरह से जीवन में प्रभु की तरफ लगन लगती है और हर तरह से करने वाले का कल्याण होता है। सद्बुद्धि आती है। प्रभु की कृपा बनी रहती है। ओम शांति शांति शांति।